भी अगर इन 3 वर्षों में मुझसे कुछ गलत हुआ हो, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अपनी बेटी और बहन समझकर मुझको आपने माफ करना। और मेरा निवेदन आप सभी से रहेगा कि एक बार पुनः मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। आप लोगों का सभी का मुझे आशीर्वाद चाहिए, आप लोगों का सहयोग चाहिए, आप लोगों का बहुमूल्य वोट चाहिए। तो मेरा आप सभी से निवेदन होगा कि आप सभी अपना आशीर्वाद मुझे दें, ताकि एक बार पुनः मैं विधानसभा तक पहुंचूं और बहुत से ऐसे कार्य हैं जो अभी पछात विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए करने हैं, उन कार्य को मैं आगे ले जाऊं। ज्यादा ना कहते हुए आप सभी रासू मानकर क्षेत्र से, टिंडू खड़ीमू क्षेत्र से और सभी एरिया से, इतनी दूर दूर क्षेत्र से आप सभी यहाँ पर आए, आपने उपस्थिति इतनी भारी संख्या में दी। आप सभी का दिल की गहराइयों से मैं हाथ जोड़कर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ज्यादा ना कहते हुए बस एक निवेदन करना चाहूंगी, आपका सहयोग, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत आपके सहयोग की है, आपके आशीर्वाद की है। आपको इस बहन को, इस बेटी को एक बार पुनः जीत के विधानसभा पहुंचाना है। आप सभी का सहयोग मुझे मिले। आप सभी से मैं यही निवेदन करते हुए आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, बोलो शेरगुल महाराज की। धन्यवाद रीना जी। हमारा सौभाग्य है कि पछात का बेटा सर मान्य नेता, आप पछात के 2 बार विधायक रहे हैं, वर्तमान में सांसद शिमला है। आपके नेतृत्व में न केवल हिमाचल में रिवाज बदलेगा, बल्कि आपके नेतृत्व में हिमाचल इतिहास भी लिखेगा कि आपके नेतृत्व में आप पहले प्रदेश के अध्यक्ष हो गए जिसके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार बनाएगी। और हम सौभाग्यशाली हैं, हम पछात के मतदाता भी इस बात के लिए सौभाग्यशाली है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि जोरदार तालियों से आप स्वागत करें, अभिनंदन करें परम सम्माननीय सुरेश कश्यप जी। भारत माता की। आज इस चुनावी सभा में हमारे मध्य विराजमान हमारे वरिष्ठ नेता और मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन रहे आदरणीय श्री बलदेव सिंह भंडारी जी, हमारे इस मंडल के सम्मानीय अध्यक्ष श्री सुरेंद्र नेहरू जी, मंच पर आसीन हमारी यहाँ से प्रत्याशी और पछात की विधायक श्रीमती रीना कश्यप जी, सभी मंचासीन हमारे नेतागण, सभी चुने हुए प्रतिनिधिगण, सभी पार्टी के हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और मीडिया के बंधुओं, सबसे पहले तो मैं बहन रीना कश्यप को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि आप लोगों के आशीर्वाद से आज दूसरी बार वो विधायक के रूप में यहां उन्होंने नामांकन किया है विधायक के लिए। और साथ ही में आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश और शुभकामना भी भेंट करना चाहूंगा। अभी अभी माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का फोन आया था और उन्होंने सभी पछात वासियों को अपनी शुभकामनाएं दी है कि आप अपनी इस सीट को जीते और रीना कश्यप जी को विधायक बनाकर जो है विधानसभा में भेजें, ऐसा उन्होंने आप सबसे निवेदन किया है। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री BL संतोष जी है, इन दोनों की बात अभी आपने मुझे देखा होगा, मैं इधर उधर भाग रहा था, तो राष्ट्रीय संगठन मंत्री और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अब आप अंदाजा लगाइए कि वो एक एक सीट की कितनी चिंता करते हैं। और विशेष रूप से पछात जो मेरी कर्मभूमि है, जहां से आपने मुझे 2 बार विधायक बनाया, सांसद बनाया और रीना कश्यप को विधायक बनाया है,
तो निश्चित रूप से आप अंदाजा लगाइए कि आज हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो भी पछाड़ की चिंता कर रहा है। इससे बड़ी बात और इससे सौभाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो मेरा तो आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोगों का आशीर्वाद जिस प्रकार से मुझे मिला, चाहे वो 2007 था, 2012 था, 2017 था, 2019 था, या फिर 2019 के बाई इलेक्शन में जिस प्रकार से आप बहन रीना कश्यप को आपने विधायक के रूप में बनाया, और मैं इस बात को भी दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से इन 5 वर्षों में पछाड़ का विकास हुआ, एक ऐतिहासिक काम इन 5 वर्षों में पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में हुए। अगर आप पिछले 70 वर्ष के ऊपर नजर दौड़ाकर देखेंगे तो ये 5 साल पिछले 70 वर्ष के ऊपर भारी पड़ेंगे। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं। प्रदेश की सरकार ने, माननीय जयराम ठाकुर ने, हमारे जितने भी मंत्रीगण हैं, पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में जो यहाँ की जनता ने कहा वो हमने किया, वो हमने करने का प्रयास किया। चाहे रासूमांदर की बात हो, चाहे राजगढ़ क्षेत्र की बात हो, चाहे वो सैंडधार की बात हो या घिनीघार की बात हो, टिंडू खिड़िंगू से लेकर रासूमांदर तक हमने समानांतर विकास करने का काम किया। हमारा प्रयास रहा है कि पूरा का पूरा पछाड़ विधानसभा क्षेत्र उसमें एक समान विकास किया जाए। और आप इस बात को स्वयं भी समझते होंगे कि जिस प्रकार से इन 5 सालों में ऐतिहासिक काम हुए, आप जानते हैं सराहा में एसडीएम का कार्यालय खुला, उससे पहले केवल एक एसडीएम हमारे पास होता था। आज हमारे पास 2 एसडीएम का कार्यालय है, एक एसडीएम राजगढ़ में बैठता है तो दूसरा सराहा में बैठता है। हमारे पास एक पीडब्ल्यूडी का डिवीजन राजगढ़ में होता था जो कभी परमार जी के समय में खुला था, दूसरा हमने सराहा में खोला। आज हमारे पास 2 पीडब्ल्यूडी के डिवीजन है। आज हमारे पास 2 ब्लॉक है। आज हमारे पास 2 कार्यालय इलेक्ट्रिसिटी के हैं। एक इलेक्ट्रिसिटी का जो है जो डिवीजन राजगढ़ में था, दूसरा भी हमने सराहा में खोला है। हमारे पास अपना आईपीएच का डिवीजन नहीं था, हमने राजगढ़ में अपना आईपीएच का डिवीजन खोला। आज हमारे पास 4 कॉलेज है। राजगढ़ में कॉलेज हमने खोला, सराहा में कॉलेज हमने खोला, हमने जो है पुजोता में कॉलेज खोला, अभी नारक के कॉलेज की भी हमने घोषणा की, उसकी भी नोटिफिकेशन हो गई है। आज हमारे पास 4 कॉलेज है। आज हमारे पास 3 आईटीआई है, एक राजगढ़ में थी, एक सराहा में थी, तीसरी हमने रासूमांदर में आईटीआई खोलने का काम किया। आज हमारे पास 2 सबसिले हैं जो दोनों भारतीय जनता पार्टी ने खोली है, और तीसरी की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो है रासूमांदर क्षेत्र में खोलने की है। आज एक नहीं, हर चीज हमारे पास 2 कार्यालय है। इस विधानसभा क्षेत्र में शायद जितना विकास इन 5 सालों में हुआ है, उतना अगर मैं कहूं तो सिराज के बाद दूसरे नंबर पर कहीं इतना विकास हुआ तो ये आपका पछाड़ विधानसभा क्षेत्र है। आपके क्षेत्र में इतना विकास हुआ। हमने जो है बहुत सारे अन्य ऑफिस खोलने का काम किया। हमारे पास अगर मैं देख रहा था अभी 100 बेडेड हॉस्पिटल सराहा में था, हमने राजगढ़ में भी 100 बेडेड हॉस्पिटल खोला। हमने दोनों 100 बेडेड हॉस्पिटल इसी कार्यकाल में खोले। हमारे पास सराहा में बीएमओ का कार्यालय था, हमने राजगढ़ में भी बीएमओ का कार्यालय खोला। आज पछाड़ में 2 बीएमओ बैठते हैं, एक बीएमओ सराहा में बैठता है, दूसरा बीएमओ हमारा राजगढ़ में बैठता है। हमने चंदौर में जो है आईपीएच का सब डिवीजन खोला, हमने नारक में जो है आईपीएच का सब डिवीजन खोला, हमने गागलस्कोर में पीडब्ल्यूडी का सब डिवीजन खोला, हमने जो चंदौर में इलेक्ट्रिसिटी का सब डिवीजन खोला, हमने जो गिरिपुर का पुल था वो मेरी विधायक प्राथमिकता थी, हमारे समय में उसका हमने निर्माण भी करवाया, और जो गिरिपुर का पुल है हमने उसका निर्माण करवाया। हमने कोटला ब्लॉक में प्रदेश की पहली काउ सेंचुरी, प्रदेश में अगर सबसे पहले कोई काउ सेंचुरी कहीं पर खोली गई, इस विधानसभा क्षेत्र में खोली गई, हमारे कोटला ब्लॉक में खोली गई, इसमें भी हम नंबर 1 पर रहे। और यही नहीं है, हमारे यहाँ वेटनरी हॉस्पिटल नैना टिक्कर में खोला गया, वेटनरी हॉस्पिटल लाना भट्टा में खोला गया, बहुत सारी पीएससी खोली गई, हमारे जो है अनेक संस्थान खोले गए, बहुत सारे स्कूलों का दर्जा बढ़ा। अभी अभी जो 3-4 स्कूल तो अभी थोड़े दिन पहले जिनकी नोटिफिकेशन हुई, उसमें चाहे डीपर था, चाहे लेकुपर था, चाहे धनेश्वर था, और अनेक ऐसे संस्थान इन 5 सालों में खोलने का काम हमने किया। और मैं देख रहा था, शायद आप सबको भी ये मिला होगा, इन 5 सालों में हमने लगभग 1,500 करोड़ के काम इस विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, पछाड़ विधानसभा क्षेत्र में किए।
मैं समझता हूँ आज प्रसाद की जनता इस बात से भली भांति परिचित होगी है कि जो 70 साल में नहीं हुआ वो हमने 5 साल में करके दिखाया है। आपके ध्यान में होगा 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी और उस समय के मुख्यमंत्री सराह में आए थे, उन्होंने यहाँ पर जो है एसडीएम का कैंप कोर्ट खोलने की घोषणा की थी। उसी दिन मैंने कहा था कि अब जब हमारी सरकार आएगी तो कैंप कोर्ट नहीं है, हम सराह में अपना एसडीएम का कार्यालय खोलेंगे और हमने उस वादे को पूरा किया। जो वादे हमने आपसे किए थे 2017 के इलेक्शन में, हमने वो वादे तो पूरे ही किए हैं, उससे 150 गुना काम, उससे ज्यादा काम इस 5 सालों में हमने करके दिखाया है। हमारा ये प्रयास रहा है कि हम हर पंचायत को, हर विधानसभा क्षेत्र में, इस विधानसभा क्षेत्र की हर पंचायत को हम छुएं, हर बूथ को हम छुएं, हर ग्राम केंद्र को हम छुएं, ताकि एक सा विकास पूरे क्षेत्र में हो सके। और मैं आपको इस बात की भी बधाई देना चाहूंगा कि 7 नई पंचायतें इस एक विधानसभा क्षेत्र में इस समय में हम खोली। रविंद्र शर्मा जी तालियां बजा रहे हैं, बाकी लोग भी तालियां बजा रहे हैं। मैं समझता हूँ बहुत लंबा, क्योंकि मेरे को अभी अगला नॉमिनेशन जो है संग्राम में करवाना है और मुझे यहाँ से 1:15 बजे निकलना था, 1:30 बजे से ज्यादा का समय हो गया, इसलिए बहुत लंबी बात मैं आपसे नहीं करना चाहूंगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप लोगों ने जिस प्रकार से हमारा साथ दिया, और मैं कहना चाहूंगा ये सीट जिसका जिक्र अभी प्रदेश भंडारी जी कर रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष की सीट, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष आपके विधानसभा क्षेत्र से है, सांसद आपके विधानसभा क्षेत्र से है, आपने अपना आशीर्वाद मुझे दिया, जिसकी बदौलत आज पूरे देश भर में आप लोगों का नाम होता है। पूरा प्रदेश, पूरा देश आपके विधानसभा क्षेत्र की चर्चा करता है। ये सब अगर हुआ है तो ये मेरे सभी बुजुर्गों की मेहनत से, आप सब बुजुर्गों की मेहनत से, सभी भाई बहनों की मेहनत से, सभी नौजवान साथियों की मेहनत से हुआ है। और इस बात को हम आगे जारी रख सके, इस क्रम को आगे भी हम जारी रख सके, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। आपने रीना कश्यप जी को पिछली बार उपचुनाव में यहाँ से विधायक बनाया है, इस बार फिर से इनको यहाँ से विधायक बनाए और दोबारा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आज प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विराजमान हो रही है। मैं प्रदेश अध्यक्ष के नाते सभी मैं पूरे प्रदेश भर में इस समय पूरे प्रदेश भर का भ्रमण मैंने किया है, एक विधानसभा क्षेत्र में गया हूँ। जिस प्रकार से आज पूरे प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है, ये बात निश्चित है कि भाजपा की सरकार फिर से हिमाचल प्रदेश में बनने जा रही है। हम रिवाज बदलने जा रहे हैं, लेकिन प्रदेश की सरकार बने, यहाँ से भी हमारा दूसरी बार विधायक बने, ऐसा मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा। आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, आपसे भी और आपसे भी और सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी का विधायक यहाँ से भी बन के जाए, प्रदेश सरकार में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे, ये केवल और केवल आप लोगों के आशीर्वाद से संभव हो पाएगा। तो मैं आप सबसे निवेदन करते हुए आपके मध्य, क्योंकि अब आते ही हम रहेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वरिष्ठ नेतागण भी आपके मध्य आएंगे, बहुत सारे कार्यक्रम, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम हर घर तक पहुंचे, एक एक घर तक पहुंचे। आप सब भी रीना कश्यप बनकर जो है, रीना कश्यप बनकर हर घर तक जाएंगे, हर घर में दस्तक देंगे, इनके लिए वोट की अपील करेंगे, ताकि हम प्रधान में फिर से कमल का फूल खिला सके। ऐसा मैं सभी से निवेदन करता हूँ, ऐसा मैं सबसे आग्रह करता हूँ। बाकी बहुत लंबी बात न करते हुए, हमने आज इस प्रकार से यहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। मैं देख रहा हूँ हर क्षेत्र से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, दूर दराज के क्षेत्र से भी लोग आए हैं। इसी प्रकार से, इसी शक्ति के साथ, इसी जुनून के साथ आप लोग आगे बढ़े, आप लोगों का आशीर्वाद मिल सके। हम देख रहे हैं दूसरी साइड के लोग भी आज यहाँ पर हैं, लेकिन आपने खुद ही देख लिया होगा कि आप कहाँ हैं, दूसरे कहाँ हैं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन मुझे इस बात से ही आप लोगों ने स्वयं भी देख लिया होगा कि आप कहाँ हैं और वो कहाँ हैं। इसलिए इस जोश को आप बरकरार रखिए, इसी प्रकार से हर जगह आपकी उपस्थिति हो, इसी प्रकार से आपका हर घर में जो है आपकी दस्तक हो, ताकि हम रीना कश्यप जी को फिर से यहाँ जिताकर विधानसभा में भेज सके। इतने आपसे निवेदन करते हुए
इतना आपसे आग्रह करते हुए मैं मंचासीन हमारे नेतागण, मेरे सामने बैठे सभी बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी नौजवान साथी, सभी का अभिनंदन करते हुए, सभी का स्वागत करते हुए और मैं आपका आभार भी प्रकट करता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से रीना कश्यप जी को जिताकर जो है हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय श्री राम।